जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो स्वागत है आपका मैथ्स रीजनिंग क्लासेस में। तो आज हम अपने रीजनिंग लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। रीजनिंग का पहला लेक्चर है। रीजनिंग के पहले लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। रीजनिंग की पहली क्लास है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसे हम हिंदी में दिशा एवं दूरी कहते हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं। चूँकि हम बहुत से लोग कहीं से स्टार्ट करते हैं, कहीं से, तो मैं फ़िलहाल डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से स्टार्ट करूँगा। जीरो लेवल से स्टार्ट करके हाई लेवल तक का ले जाऊँगा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से स्टार्ट करते हुए 30-40 चैप्टर के करीब होंगे रीजनिंग के, और सभी को कवर करेंगे। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसे दिशा एवं दूरी कहते हैं हिंदी में, इसमें हम पढ़ने वाले हैं किसी व्यक्ति या वस्तु की दिशा के बारे में जानेंगे एवं उसकी दूरी के बारे में जानेंगे, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी। अंतिम बिंदु तक की दूरी। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी, डिस्टेंस। सबसे पहले तो आपको बता दें कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं लिया जाता। डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर हम डिस्टेंस में ये दूरी ना लेकर के न्यूनतम दूरी लेते हैं। एक तरह से विस्थापन मान सकते हैं, न्यूनतम दूरी लेते हैं। और यहाँ हम आपके साथ कम से कम दिशा एवं दूरी से रिलेटेड 11 से 12 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। 11 से 12 टाइप्स डिस्कस करेंगे। इनको आप देख लीजिए, हल्का सा नज़र डालिए। फिलहाल मैं एक एक करके सभी को बताता चलूँगा। अब हम सबसे पहले तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत पहली ही टाइप से ना होकर के, बल्कि ये इसके बेसिक से होगी। तो हम चैप्टर का बेसिक पार्ट पढ़ेंगे, आज कवर करेंगे बेसिक पार्ट, जिसमें हम जानेंगे कि दिशाएं कितनी होती हैं। बचपन से ही हमें सिखाया गया है दिशाओं के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, दिशाएं हमें बचपन से ही सिखाया गया है। एक तो उत्तर, जिसे हम इंग्लिश में नॉर्थ कहते हैं। एक है दक्षिण, जिसे हम इंग्लिश में साउथ कहते हैं। एक है पूर्व, जिसे हम ईस्ट कहते हैं। एक है पश्चिम, पूर्व पश्चिम, जिसे हम वेस्ट कहते हैं। तो ये जनरली ये 4 दिशाएं हमें बताई गई हैं, और ये मुख्य दिशाएं हैं। और ये बोर्ड है या फिर एक पेज है। इस पेज में ऊपर की तरफ हमेशा होगा नॉर्थ, यानी कि उत्तर, और नीचे की तरफ हमेशा होगा दक्षिण, यानी कि साउथ। और राइट, ये एक पॉइंट हो गया, 0 मान सकते हैं इसे। यहाँ से इधर राइट में इधर होगा पूर्व, जिसे ईस्ट कहेंगे। और ये हो गया लेफ्ट, इधर होगा पश्चिम, जिसे वेस्ट कहेंगे। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये हमारी मुख्य दिशाएं हो गई। मुख्य दिशाएं में डायरेक्शंस। तो इसके बाद इन दिशाओं की उप दिशाएं होती हैं। मुख्य दिशाओं की उप दिशाएं। अब इनकी उप दिशाएं कौन कौन सी होंगी? इनकी उप दिशाएं होंगी, ये कोण होगा
90 डिग्री, क्योंकि आपने पढ़ाई होगा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये कोण होता है 90 डिग्री। आधार जिसे बेस कहते हैं, लंब जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये इसे आधार मान सकते हैं या इसे आधार मान लीजिए, तो ये लंब हो गया। इसे आधार मानेंगे तो ये लंब हो गया, और ये 90 डिग्री एंगल हो गया, कोण हो गया। तो इस 90 डिग्री को बीच से, मिडिल से काटते हुए एक रेखा गुजरेगी, एक डायरेक्शन निकलेगी। इधर ये 45, ये 45 डिग्री। इनका भी थोड़ी देर में इस्तेमाल पता लगेगा। और ये जो बीच में मिडल में रेखा खींच दी है, लाइन खींची है, ये हो जाएगी आपकी उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट या पूर्वोत्तर, यानी कि ईस्ट नॉर्थ। आप इसे उत्तर पूर्व भी बोल सकते हैं, इसे पूर्वोत्तर भी बोल सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट नॉर्थ एक ही बात है। इसी तरह से इधर भी वेस्ट साउथ, और इसी तरह से इधर भी ये दक्षिण पूर्व, ये हो गया उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, और उप दिशाओं में हम लिख देंगे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर। सेकंड पार्ट ईस्ट साउथ, यानी कि ईस्ट साउथ, ये रहा दक्षिण पूर्व। ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट कुछ भी लिख सकते हैं। ये रहा दक्षिण पूर्व। तीसरी नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ, यानी कि उत्तर पश्चिम या पश्चिमोत्तर। फोर्थ नंबर पे आ जाता है साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ, यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो ये होती हैं हमारी दिशाएं। जनरली जो रीजनिंग है हमारी, उसमें 8 प्रकार की दिशाएं हैं, और वैसे ऊपर नीचे 2 और जोड़ दी जाए तो 10 होती हैं। फिलहाल रीजनिंग में हमें 8 प्रकार की दिशाओं के बारे में पढ़ना है। मुख्य दिशाएं ये 4 होती हैं, इनकी उप दिशाएं ये 4 होती हैं, 4 और 4 8, और इनके ही बारे में हमें अच्छे से जानना भी है। तो चलिए आगे का शुरू करते हैं। तो आगे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो दिशा में, जैसे कि पहले मैं क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूँ। रुकिएगा थोड़ा सा। जनरली नॉर्मल क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने एक व्यक्ति को सबसे पहला प्रश्न ही दे देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, और पश्चिम की तरफ मुख करने के लिए वह कितना और कैसे मुड़ेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति, अब मैंने चूंकि आपको बताया कि ये है आपका एक पेज है या बोर्ड है, बोर्ड में ऊपर की तरफ
नॉर्थ लेना है यानी कि उत्तर, नीचे की तरफ साउथ लेना है यानी कि दक्षिण। अब जो राइट हैंड, इधर मैंने आपको पूर्व बताया था यानी कि ईस्ट, और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो जो व्यक्ति है वो पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, ये है व्यक्ति, और ये पूर्व की तरफ मुख करके खड़ा है। अब इसे पश्चिम की तरफ घुमाना है। एक व्यक्ति जो पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, आप खुद को पूर्व की ओर खड़ा कीजिए। पहले तो आप अपने आप को खड़ा कीजिए पूर्व की ओर मुख करके, पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं। अब आपको पश्चिम की ओर घूमना है। पश्चिम की तरफ आप घूमेंगे तो आपको कितना एंगल टर्न करना पड़ेगा कि जो यहाँ है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसे कितना एंगल टर्न करना पड़ा। इधर से या फिर इधर से भी घूम सकता है। 180, ये हुआ 90, ये हुआ 90, तो ये हो गया 180। अभी एंगल आया है 180, और वह किधर से घुमा है ये भी हम जानेंगे अच्छे से। पहले तो वह एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है यानी कि घड़ी के विपरीत। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इधर मुख करेगा तो उसका राइट इधर होगा व्यक्ति का, इधर लेफ्ट होगा, बायां राइट दायां। तो लेफ्ट की तरफ टर्न करेगा तो उसे घड़ी के विपरीत दिशा बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त। और राइट की तरफ टर्न करेगा तो उसे दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज या घड़ी के सापेक्ष, घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त टर्न करेगा। तो यहाँ से हम पाएंगे कि जो दक्षिणावर्त है, तो यहाँ पर फिलहाल आंसर है 180 डिग्री वामावर्त या दक्षिणावर्त। 180 डिग्री दक्षिणावर्त या वामावर्त, ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है छोटा सा, कि जो घड़ी की दिशा है, घड़ी की दिशा या क्लॉकवाइज, घड़ी किस तरह की घूमती है आपने देखा ही होगा। घड़ी आपकी ये है और घड़ी घूमती है इस तरफ, तो ये होती है घड़ी की क्लॉकवाइज। ये होती है क्लॉकवाइज या राइट डायरेक्शन, क्लॉकवाइज या राइट डायरेक्शन। क्लॉकवाइज को हम बोलेंगे राइट डायरेक्शन या हिंदी में दक्षिणावर्त, जिसे हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, निगेटिव माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर इसका आगे काम आएगा तो हम बताएंगे। और एक है घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हम क्लॉकवाइज के अपोजिट, जस्ट अपोजिट, ये लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न करेगा व्यक्ति, लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न करेगा तो इसे हम एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, और इसे हम लेफ्ट डायरेक्शन बोलेंगे। लेफ्ट डायरेक्शन यानी कि वामावर्त, इसे हम प्लस से डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट छूट रहा है शायद, कि
ये मैंने आपको बताया, पर आप शायद भूल सकते हैं। मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि मुख्य दिशाओं, ये है मुख्य दिशाएं, कि मुख्य दिशाओं के बीच का एंगल हमेशा होगा 90 डिग्री। ये है मुख्य दिशा पूर्व, ये है दक्षिण, तो इनके बीच का एंगल हमेशा होगा 90 डिग्री। और ये मुख्य दिशाओं के बीच का एंगल 90 डिग्री। पास की दो मुख्य दिशाओं के बीच का एंगल, पास की दो सब डायरेक्शन यानी कि उप दिशाएं, पास की दो उप दिशाओं के बीच का एंगल भी 90, इनका एंगल भी 90। और पास की एक उप दिशा सब डायरेक्शन और एक मेन डायरेक्शन मुख्य दिशा के बीच का एंगल 45 डिग्री। इनको आप लिख भी सकते हैं। फ़िलहाल तो ये रटने वाली कोई चीज़ है नहीं। ये 45 दिख भी रहा है, ये 45 दिख रहा है, ये 90 दिख रहा है, ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये रटने वाली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये पूरा है 360, आपको भी पता है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़े ही होंगे। फ़िलहाल मैंने आपको ये छोटी सी बातें बताई हैं। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको आज ये छोटी छोटी बातें बताई हैं और बेसिक क्लियर कराया है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, और एक दो क्वेश्चंस भी आपके क्लियर करा देते हैं। जैसे कि मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया कि लेफ्ट ऑफ, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पर, लेफ्ट ऑफ साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम का बायां 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 बताइए। दक्षिण पश्चिम का बायां, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दक्षिण पश्चिम कहाँ पर पहुँचेगा। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है अच्छे से। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब हमने जाना है दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट होती है यहाँ पर दक्षिण पश्चिम, ये होती है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का लेफ्ट, कोई व्यक्ति इधर मुख करके खड़ा है, आप खुद को खड़ा कीजिए साउथ वेस्ट की तरफ, और उसका आप इधर मुख करके खड़े हैं तो आपका राइट होगा इधर, आपका लेफ़्ट होगा इधर, ये होगा लेफ़्ट। तो साउथ वेस्ट का दायां, साउथ वेस्ट का दायां। अब इसका दायां क्या है, तो ये दायां नहीं है इसका, इसका दायां होगा ये, इसका दायां होगा ये। कि ये व्यक्ति यहाँ पर है तो इसका ये जा रहा है दायां, और ये जाएगा इसकी डायरेक्शन के साथ, तो इसका पहुँच जाएगा साउथ ईस्ट। जैसे कि आप यहाँ पर थोड़ा सा उलझे होंगे, मैं आपको एक जनरल सा एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ा सा इजी, मुख्य दिशा के साथ ही। जैसे पूर्व का बायां बताइए, लेफ्ट ऑफ ईस्ट, तो लेफ्ट ऑफ ईस्ट, कोई व्यक्ति ईस्ट की तरफ मुख करके खड़ा है, वह व्यक्ति ईस्ट की तरफ मुख करके खड़ा है। अब उसका राइट किधर जाएगा, राइट जाएगा नीचे की तरफ, और लेफ़्ट जाएगा ऊपर की तरफ, तो उस व्यक्ति का लेफ़्ट पहुंच जाएगा नॉर्थ की तरफ, तो उसका पूर्व का लेफ़्ट हो गया नॉर्थ, यानी कि उत्तर। तो इसी तरह से ये भी है कि दक्षिण पश्चिम का बायां, तो कोई व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर है, ये होता है साउथ वेस्ट, उसका बायां होता है इधर, वो दायां होता है इधर, और बायां होगा इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई, ये डायरेक्शन आपकी हो गई है साउथ
ईस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसी तरह के एग्जाम्पल्स को खुद से करिएगा, खुद से समझिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी डाउट रहता है तब भी आप बताइएगा। मैं संडे टू संडे सभी के डाउट क्लियर करता चलूँगा। आज मैं थोड़ा सा वो टाइमिंग बताना भूल गया था, तो मैं टाइमिंग आपको बता देता हूँ कि मेरा जो मैथ का क्लास है, मैथ का क्लास चलेगा सुबह में 10 AM पर, और ये जो रीजनिंग की क्लास है वो चलेगी शाम में 4 PM। ये मॉर्निंग का टाइम है, ये इवनिंग का टाइम है। आप किसी भी टाइम इन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये वीडियोज़ 30 मिनट तक की हो सकती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी डाटा, आपकी जो 1.5 GB डाटा है उससे भी बहुत ज़्यादा हानि ना पहुँचाई जाए, कि आपको भी बहुत सारे काम रहते हैं। हाँ, मैं फ़िलहाल काफ़ी कुछ आपके साथ ना डिस्कस किया। आपको बता देता हूँ कि मेरी जो लेक्चर्स हैं, बताया भी था, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हैं। तो मैं डाउट लाइव तो क्लियर नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने डाउट के लिए एक अलग से सेशन रखा हुआ है। संडे को डाउट सेशन रहेगा, इसमें मैं पूरे सप्ते के, पूरे वीक के डाउट्स क्लियर किया करूँगा। जो आपको दोनों बैच का अलग अलग मिलेगा डाउट सेशन, उसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, और यही टाइमिंग रहेगी दोनों की। और इसके बाद बचता है, हाँ, थोड़ा सा ये जो नोट्स हैं ये भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एक पूरे चैप्टर के बाद। चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आपको ये नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा एक PDF फॉर्मेट में। फ़िलहाल तो आप इन नोट्स को लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा, अच्छे से खुद के नोट्स बनाइएगा। आपको मार्केट में ये A4 साइज़ जो पेज है, ये आपको 200 से 250 में मिल जाएगा। आपकी फ़ोटोकॉपी से बेस्ट रहेगा, खुद का लिखा हुआ फ़ोटोकॉपी मिट भी जाती है, तो फ़ोटोकॉपी से बेस्ट रहेगा। और आप खुद के बनाएंगे नोट्स तो ज़्यादा परफेक्टली समझ पाएंगे। मेरी राइटिंग हो सकता है थोड़ी सी गंदी लगती हो आपको, तो आप खुद की राइटिंग में लिखिएगा, कोशिश करिएगा, क्योंकि मेहनत करने वालों की ही जीत संभव हो पाती है। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे नोट्स को पढ़ेंगे तो आपकी हार ही होगी। फ़िलहाल आप खुद से मेहनत करेंगे तो आपका दोगुना फ़ायदा होगा, क्योंकि एक बार तो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक बार इसे लिखेंगे खुद से, किसी के नोट्स ले लोगे आप, मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप खुद से सोचिए कि अगर आपको नोट्स फ्री में मिल रहे हैं, ये नोट्स आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना आप नोट्स का फ़ोटोकॉपी निकालेंगे, फ़ोटोकॉपी आपके एक कोने में पड़ी रह जाएगी, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर लोगों के साथ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि नोट्स को खुद से लिखिएगा, खुद के नोट्स को समझ भी आएगा, आपको समझ भी पाएंगे आप। तो इसलिए आप अपने खुद के नोट्स लिखिएगा हो सके तो, और नहीं हो सकता है तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कराता रहूँगा हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।